नमस्कार, मैं उपाचार्य अभिषेक शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से मानव शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद कहता है कि यह वात पित्त कफ का इम्बैलेंस ही रोग है। भारत देश गर्म देशों की श्रेणी में आता है, इसलिए भारत के अंदर 70 से 80% तक लोग वात प्रकृति के ही पाए जाते हैं। और इसी कारण की वजह से ही हमारे भारत के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले अर्थात वायु विकार वाले रोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और योग में इसके लिए एक बहुत ही उपयोगी आसन भी देखने को मिलता है, जिसको पवन मुक्त आसन कहा जाता है। पवन मुक्त आसन का संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, पवन और मुक्त। पवन अर्थात वायु और मुक्त अर्थात उसका निवारण, अर्थात वायु के निवारण करके रोगों की मुक्ति करता है पवन मुक्त आसन। तो दोस्तों, हम आज आपको करके दिखाएंगे वह आसन जो भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियों के कारण अर्थात वायु रोगों को दूर करता है। और आज हम ये पवन मुक्त आसन को आपको उस तरीके से करके, कुछ ऐसे तरीके करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा पवन मुक्त आसन को लेट करके करता हुआ देखा होगा, परंतु हम आपको कुछ इसके ऐसे वेरियस पोजेस करके दिखाएंगे जिसके द्वारा जो लोग पेट के बल या पीठ के बल लेट करके यह आसन नहीं कर पाते, वह लोग बैठ करके भी पवन मुक्त आसन के लाभों को उठा पाएं। और जिन लोगों के घुटने नहीं मुड़ पाते या डॉक्टर ने उनको घुटना मोड़ने के लिए मना किया हुआ है, वे लोग पवन मुक्त आसन का लाभ किस प्रकार से उठा पाएं, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का आसन, पवन मुक्त आसन। तो सर्वप्रथम हम करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन का प्रयास। उसके लिए कमर के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर और पैरों को नीचे की ओर खींचें। सर्वप्रथम दाएं पैर को सीने के पास लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए हाथों की सहायता से पैर को सीने से दबाने का प्रयास करें, नाक को घुटनों से छूने का प्रयास करें। जितनी देर हो सके इस स्थिति में रुकें। उसके पश्चात इसी प्रकार से बाएं पैर से करें। प्रत्येक पैर को 2 से 4 बार करने का प्रयास करें। जब यह क्रिया 2 से 4 बार प्रत्येक पैर से कर लें तो उसके पश्चात द्विपाद पवन मुक्त आसन का प्रयास करें। उसके लिए दोनों पैरों को एक साथ सीने के पास लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों की सहायता से घुटनों को सीने पर दबाने का प्रयास करें। नासिका को घुटनों से छूने का प्रयास करें। इस स्थिति को भी 2 से 4 बार करने का प्रयास करें। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है वे लोग इस प्रकार ना करें, व कमर की दिक्कत है वे लोग भी इस प्रकार से पवन मुक्त आसन को ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने पर इस प्रकार करें कि घुटने को मोड़ें, हाथों की सहायता से दबाएं, परंतु गर्दन को ऊपर ना उठाएं। जितनी देर संभव हो सके इस स्थिति में रुकें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्या दूर होगी और सर्वाइकल में यह लाभकारी सिद्ध होगा। जिन लोगों को घुटना मोड़ने के लिए मना किया है डॉक्टर ने या मोड़ नहीं पाते, वे लोग घुटनों से पीछे की ओर से दबाने का प्रयास करें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा करके करें। जितनी देर संभव हो सके पैरों को सीधे रखने का प्रयास करें। नाक घुटनों से छू सकें तो छूएं, अन्यथा घुटनों से नाक को ना छुएं। अगर हाथ एक दूसरे में ना फंसे तो दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से दबाने का प्रयास करें। जिन व्यक्तियों की जंघाएं व नितंब भारी हैं वे लोग दाएं पैर को बाएं पैर पर रखें और बाएं पैर के घुटने को पेट की ओर दबाने का प्रयास करें और नाक से छूने का प्रयास करें। इस प्रकार प्रत्येक पैर से सिर्फ 2-2 बार ही करें। इस पवन मुक्त आसन द्वारा जंघाओं के नितंब के स्नायु को बहुत अधिक बल मिलता है और पैर बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। इसके पश्चात हम आपको करके दिखाएंगे उपविष्ट पवन मुक्त आसन।
उपविष्ट पवन मुक्तासन उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है जिन लोगों को कमर के बल लेट करके पवन मुक्तासन करने पर पीड़ा महसूस होती है, या जो लोग नहीं कर पाते वे लोग बैठ करके पवन मुक्तासन का प्रयास करें, उपविष्ट पवन मुक्तासन का प्रयास करें। उसके लिए पैरों को दंडासन में लाएं, दोनों हाथों को ऊपर रखें, एक पाद उपविष्ट पवन मुक्तासन सर्वप्रथम दाएं पैर से करें, सीने की ओर दबाएं, नासिका को घुटनों से छूने का प्रयास करें। इसी प्रकार बाएं पैर से भी करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन को नीचे की ओर ना झुकाएं। इसी प्रकार दोनों पैरों से एक साथ करने का प्रयास करें। अगर आपके शरीर पीछे की ओर गिरे तो किसी दीवार का सहारा ले लें और फिर इस प्रयास को करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें। अगर हाथों को आप अच्छे से दबाने में असमर्थ महसूस करें तो अपने पैरों को अपने हाथों की सहायता से अपनी ही बाहों में भर लें और कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। जिन लोगों को सुबह शाम योगासन के लिए वक्त नहीं मिलता और उनको अपने ऑफिस में बैठ कर के बैठे बैठे बहुत ही गैस की पीड़ा महसूस होती है, बैठे बैठे गैस बनती है, उन लोगों के लिए उत्कट पवन मुक्तासन का प्रयास बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो वे लोग किसी चेयर पर बैठें, शरीर को आगे की ओर रखें, सर्वप्रथम दाएं पैर से करें, घुटने को अपने छाती के पास लाएं। इसमें भी आप सर्वाइकल में गर्दन को नीचे ना झुकाएं। उसके पश्चात बाएं पैर से करें। इन सभी को 2 से 4 बार करने का प्रयास करें। उसके पश्चात दोनों पैरों को एक साथ लेकर के आएँ। उसके लिए आप पीठ का सहारा ले लें चेयर पे और जितना हो सके उतना दबाने का प्रयास करें और इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो या कुछ आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।